कपड़े लंदन में धुलेंगे। खाने के बाद सिगरेट का शौक है और वो शौक पूरा करने के लिए विमान से सिगरेट लाई जाएगी। कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश के पीएम का शौक पूरा करना ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। आज जो कांग्रेस पीएम मोदी के मेलोनी को मेलोडी देने पर इतना हल्ला मचा रही है, वो नेहरू द्वारा एडवीना की सिगरेट जलाने वाली तस्वीरें और कहानियां नहीं देख पा रही। आज हम इसी कहानी को आपके सामने रखेंगे जो सरेआम कांग्रेस के दोगलापन को नंगा कर देगी। साल 1947 से 48 के आसपास जब देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन घाव ताजे थे। विभाजन की आग में लाखों लोग मरे, लाखों बेघर हुए, अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। लेकिन पंडित जी का शौक, इसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। नेहरू 555 ब्रांड की सिगरेट पीते थे। एक बार भोपाल दौरे में खाने के बाद पसंदीदा सिगरेट ना मिली तो इंदौर से स्पेशल प्लेन भेजा गया। सिगरेट लाई गई, जलाई गई। टैक्स पेयर का पैसा, राष्ट्र की प्राथमिकताएं, सब कुछ सिगरेट के धुएं में एक झटके में उड़ा दिया गया। कपड़ों की धुलाई लंदन या पेरिस भेजने की कहानी भी बताई जाती है। अंग्रेजी अंदाज, सूट बूट और शानो शौकत, ये नेहरू परिवार की, गांधी परिवार की हमेशा से हकीकत रही। जबकि गांधी जी तो चरखा चलाते थे, नेहरू परिवार का लाइफस्टाइल इससे बिल्कुल अलग है। आजादी के बाद भी ये एलिटिस्ट कल्चर जारी रहा। सबसे दिलचस्प एडवीना माउंटबेटन वाली दोस्ती। लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडवीना और नेहरू के बीच गहरी नजदीकी थी। पत्र, मुलाकातें, घंटों की बातें। एडवीना की बेटी पमेला हिक्स ने अपनी किताब में इसे गहरी लगाव जैसी बातें कहकर संबोधित किया। कुछ इतिहासकार इसे इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बॉन्ड भी कहते हैं, कुछ अफेयर तक मानते हैं। नेहरू हर रात 2 बजे तक पत्र लिखते थे। गांधी की हत्या वाले दिन भी जब पूरा देश शोक में था, नेहरू एडवीना एक साथ बताए जाते हैं। इसका खुलासा निशिकांत दुबे ने भी खुद किया था। कांग्रेस आज पीएम मोदी पर चिल्ला रही है कि उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। वायरल वीडियो में दोनों हंस रहे हैं, मेलोडी नाम का मजाक चल रहा है। राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी से विदेश नीति का मजाक बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि एक प्रधानमंत्री का विदेशी समकक्ष को भारतीय मिठाई गिफ्ट करना क्या अपराध है? लेकिन नेहरू का एडवीना के लिए सिगरेट जलाना देशहित है। ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस की पुरानी आदत है। नेहरू की हर अय्याशी को व्यक्तिगत या बौद्धिक बताया जाता है, लेकिन मोदी अगर 10 साल में भारत की दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दे, तो आतंकवाद पर काबू कर ले, वैक्सीन, डिप्लोमेसी करते हैं, तो भी टॉफी कहकर मजाक उड़ाया जाता है। नेहरू काल में चीन ने 1962 में हमला किया, तब तैयारी भारत के पास शून्य थी। आज पीएम मोदी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, आत्मनिर्भर भारत पर है। कोई प्लेन सिगरेट के लिए नहीं उड़ता, बल्कि G20, क्वाड, ब्रिक्स में भारत की आवाज मजबूत करने के लिए उड़ता है। कांग्रेस भूल जाती है कि नेहरू भी इंसान थे, उनकी कमजोरियां थी, लेकिन उन्हें देवता बनाकर, उनकी गलतियों को छुपाकर देश को नुकसान पहुंचाया गया। आज वही कांग्रेस मोदी की हर छोटी बात पर हंगामा करती है, क्योंकि उनके पास विकास का कोई नरेटिव नहीं, सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की पूजा बाकी है। आगे देश बढ़ चुका है, देख चुका है। अब लोग ऐसे लोगों के डबल स्टैंडर्ड को स्वीकार भी नहीं करते, बल्कि नकार देते हैं। नेहरू का एलिटिज्म का दौर था, मोदी का दौर डिलीवरी का है। टॉफी गिफ्ट करना डिप्लोमेसी है। कांग्रेस को आईना दिखाने का समय आ गया है। अपने इतिहास को कांग्रेस को देखना चाहिए और उसके बाद दूसरों पर उंगली उठानी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।